ओम शांति। 14 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पे बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका शो देखकर ही आते हैं। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ये है रूहानी रेस। वो रेस तुम कर न सको। ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। ये भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप दादा। वो विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राकदिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राकदिली से करो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। देखो बच्चे, परमात्मा बाप है त्रिकालदर्शी, फिर भी वो स्वयं धरती पर आप बच्चों को मनुष्य से देवता और देवता से आप समान बनाने का कार्य करता है। बाप की नजरों में तो सदा बच्चे ही समाये रहते हैं, और बाप बच्चों के प्यार में समा जाता है। वतन में बैठ बच्चों का श्रृंगार करता रहता है, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी बाप समान बन बाप से मिलन मनाए, क्योंकि बाप को भी बाप समान बच्चों से मिलन मनाना अच्छा लगता है। अब तो बाप का भी घर जाने का समय समीप आ गया है, अर्थात शांतिधाम का गेट खुलने वाला ही है। परंतु उससे पहले बाप स्थापना का कार्य पूरा करवा बच्चों के प्यार में बच्चों को फुल रिस्पॉन्स दे, अर्थात बच्चों को तृप्त कर फिर घर का दरवाजा खोलता है। बच्चे सूक्ष्म वतन में बाप और बच्चों का मिलन बहुत अनोखा और आनंदमय मिलन है, इसलिए अभी से ही उस मिलन के आनंद का अनुभव करो। जितना आप बाप परमात्मा पिता के प्यार में खोए रहोगे, उतनी जल्दी ही मिलन के आनंद का अनुभव कर पाओगे। परंतु बैलेंस का, अर्थात बाप से मिलन और स्थूल सेवा जिसके निमित्त बाप ने आपको बनाया है, उसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बाप से संपूर्ण मिलन मनाने के लिए बाप समान बनना पड़ेगा। और जो आत्मा ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप होगी, वो ही बच्चा बाप समान बन बाप से मिलन का प्रत्यक्ष अनुभव कर बाप के कर्तव्य को संपन्न करेगा। इसलिए बच्चे, इस मार्ग में बैलेंस की अत्यधिक आवश्यकता है। ड्रामा में आत्मा के द्वारा किए गए हर संकल्प, बोल और कर्म में बैलेंस चाहिए। बस बच्चे, आप स्वयं पर फुल अटेंशन रख इस मार्ग पर चलते चलो, फिर जल्द ही मंजिल पर पहुंच जाओगे। ओम शांति।